हेलो दोस्तों। अभी टाइम हुआ है 9:11 AM और अभी निफ्टी का जो आज ओपन प्राइस है वो है 24,744। तो आज के दिन हम मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज़ करके एक डायरेक्शन आइडेंटिफाई करेंगे कि हम आज का ट्रेड किस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। तो बड़ी टाइम फ्रेम से लेके स्मॉलर टाइम फ्रेम तक हम शिफ्ट होंगे। ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। सबसे पहले हम मंथली टाइम फ्रेम को वॉच करते हैं और डायरेक्शन फाइंड करने का एक ट्राई करते हैं। ठीक है, ये 1 मंथ का टाइम फ्रेम का निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर आपको दिखेगा कि एक स्ट्रॉन्ग मूव के साथ एक पुल बैक आया है और उसके बाद वापस अपसाइड में मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। और ये मोमेंटम ने कहाँ तक मोमेंटम अब हो चुका है उसको नोटिस करें तो ये लास्ट सेलिंग जहाँ से आई थी वहाँ का जो एक रेजिस्टेंस लेवल था उस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये मंथली कैंडल रनिंग है। अब हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम अगर देखते हैं तो प्रीवियस कैंडल जो थी, प्रीवियस वीक की कैंडल, उसने इस लेवल के ऊपर क्लोज किया है। लेकिन जो रनिंग कैंडल है इस वीक की 2 दिन जिसको हुआ है, अभी भी 3 डेज में कंप्लीट होने में पेंडिंग है, तो इसने रिजेक्शन लिया है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखोगे तो कल डेली टाइम फ्रेम की कैंडल ने नीचे क्लोज किया है इस लेवल के और इसका फॉलोअप नहीं मिला है। तो जब तक इसका फॉलोअप नहीं मिला तब तक हम प्लान नहीं कर सकते नीचे की साइड में। दूसरा एक इंपॉर्टेंट लेवल है डेली टाइम फ्रेम पे, उसको भी हम वॉच करेंगे। ये वही लेवल है जिसको हमने ऑलमोस्ट 1 मंथ से ड्रॉ किया हुआ है, 20 से 25 डेज से। वो लेवल कौन सा है? ये लेवल। यहाँ पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम रिएक्शन दिया और उसके बाद अप साइड में मोमेंटम स्टार्ट किया था। तो ये लेवल काफ़ी दूर है अभी। अब इसको हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे देखेंगे तो इसमें आप देखोगे तो मंथली जो लेवल था वहीं से कल एक शार्प सेलिंग आई थी, उससे पहले ही हमारा ट्रेड इंट्राडे ट्रेड कंप्लीट हो चुका था। अब स्मॉलर टाइम फ्रेम 1 मिनट और 3 मिनट पे आप इसको, जहाँ पर आप एंट्री एग्जीक्यूट करते हो उस लेवल पे प्राइस एक्शन को रीड करते हैं। अगर 3 मिनट में भी आप देख सकते हो और 1 मिनट पे भी देख सकते हो। तो 1 मिनट पे एक प्राइस एक्शन क्लियर दिख रही है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक रेंज डेवलप हो चुकी है और ऐसी रेंज जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेंज होती है। तो जब तक इस रेंज का ब्रेकडाउन नहीं हो जाता तब तक मैं पुट साइड में प्लान नहीं करने वाला हूँ, ये क्लियर है। रही बात अप साइड में, तो अप साइड में मार्केट इससे अप साइड में थोड़ा ओपन हुआ है, तो एटलीस्ट इस रेंज के पास आ जाए और प्राइस एक्शन डेवलप हो जाए तो मैं एक जरूर कॉल साइड का इनिशिएट करूंगा ट्रेड। और इसमें काफ़ी बड़ा ऐसी चीज़ में आप ऐसी जगह पर पोजिशनल ट्रेड भी प्लान कर सकते हो। लेकिन हम अपना 1:3 या 1:4, 1:5 जो भी मिलता है निफ्टी के प्रीमियम में, उसके हिसाब से हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो मार्केट ओपन होता है 9:15 को, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा चांस है कि ये जो लेवल है, मंथली लेवल हमने ड्रॉ किया है, उसका ब्रेकआउट आज मिल सकता है। ऐसा प्राइस एक्शन क्लियरली दिख रहा है मुझे। लेकिन हम फिर भी हमारा डिसिप्लिन के साथ प्लान करेंगे। ठीक है दोस्तों, 9:15 हो चुकी है और आप देखोगे अभी मैंने टेम्पररी वो लेवल सारे हटाए, क्योंकि मैं चार्ट जो है मैं क्लीन रखने की कोशिश करता हूँ। वापस वो लेवल में ड्रॉ करके रखूँगा जब मैं ट्रेड में एंट्री प्लान करूँगा तब। और ट्रेड में एंट्री एक व्यू क्लियर है कि आज मैं अगर, जब तक ये नीचे का रेंज हमने ड्रॉ किया था उसका ब्रेकडाउन नहीं हो जाता है तब तक मैं प्लान नहीं करने वाला हूँ। मैं फर्स्ट कैंडल के ब्रेकडाउन में भी आज पुट साइड में कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करने वाला हूँ, चाहे पूरा मूव छूट जाए अपने से। तो हम वेट करेंगे। और अप साइड में आप देखोगे तो रिजेक्शन मिल चुका है, तो इसको हम मार्क कर सकते हैं। या तो अभी इस कैंडल क्लोज होने के बाद उसका नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर निकलता है तब भी हम प्लान कर सकते हैं कॉल साइड में, लेकिन वो थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि रेंज से मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, स्मॉल गैप अप है लेकिन गैप अप है। तो ऐसी जगह पर मार्केट जो है वो गैप फिल करने के बाद अप साइड में मूव कर सकता है। तो हमें पेशेंसली वेट करना होगा। और मार्केट आप देखोगे तो उस रेंज में ही है, तो हम आज फिर से मैं 2 लॉट से ही ट्रेड करके आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर ब्रेकडाउन पे मैं पुट साइड में आज ट्रेड प्लान नहीं करने वाला हूँ। क्यों नहीं करने वाला हूँ, उसके पीछे आपने मल्टीपल टाइम फ्रेम का एनालिसिस ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्री मार्केट ओपन में। उसके हिसाब से मैं प्लान के हिसाब से ही कॉल साइड का प्लान करने वाला हूँ, क्योंकि नीचे जो रेंज बनी है उस रेंज को एनालिसिस किया है हमने। और उस रेंज को, जब तक उस रेंज के पास पहुँच जाए मार्केट और वहाँ से कोई पॉजिटिव अगर प्राइस एक्शन देखने को मिलती है तो वहाँ से हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे कॉल साइड का। और तब तक हम पेशेंसली वेट करने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी सारे कमेंट आए हैं कि वीडियो अगर लंबा भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डिटेल में वीडियो एनालिसिस करके दिखाइए, तो मैं उसके हिसाब से ये वीडियो पूरा अच्छे से ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद, जब तक ट्रेड कंप्लीट नहीं हो जाता है हमारा, तब तक मैं इस ट्रेड को, इस वीडियो को पूरा बनाने के बाद आपके
आपके साथ अपलोड करूँगा और शेयर करूँगा। तो ठीक है, ऑलमोस्ट उस रेंज के पास मार्केट पहुँच चुका है। आप देखोगे तो यहाँ पर जो रेंज थी उसको मैं वापस यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इस लेवल को हम हटा देते हैं फिलहाल, क्योंकि वो कंफ्यूज कर सकता है। उस लेवल पे हमने ट्रेड नहीं लिया है, इनिशिएट नहीं किया है, तो उस लेवल पे हम अभी ट्रेड प्लान नहीं करने वाले हैं। हम थोड़ा वेट करेंगे। देखो, विदाउट प्राइस एक्शन तो आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। यहाँ पर भी मुझे एटलीस्ट एक बुलिश कैंडल चाहिए। अगर बुलिश कैंडल मिलती है तब जाके हम इस रेंज पे ट्रेड करने वाले हैं। जो रेंज थी वो ये रेंज जो हमने मार्क करी थी वही रेंज है ये जो हमने एनालिसिस किया था। इस लेवल को हटा देते हैं। यहाँ से चाहे तो हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास यहाँ से हम 1:3 भी प्लान कर सकते हैं, जो कि हमारा आज का ट्रेड प्लान रहने वाला है। आज मैं कोई भी स्कैल्पिंग ट्रेड नहीं इनिशिएट करूँगा ऐसी जगह पर, चाहे क्वांटिटी कम हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे लेवल पर स्कैल्पिंग प्लान नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं एंट्री करता हूँ तो यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस कहाँ पर प्लेस करूँगा? तो इसीलिए हमें एंट्री सेटअप चाहिए। यहाँ पर एटलीस्ट एक बुलिश कैंडल यहाँ पर चाहिए, तब जाके प्लान कर सकते हैं। और अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देना होगा तो यहाँ पर 1 से 2 बार रिटेस्ट भी हो सकता है, तो उसका भी हम वेट कर सकते हैं, या फिर प्रॉपर एंट्री सेटअप का वेट कर सकते हैं। यहाँ पर पेशेंस के साथ एंट्री करनी चाहिए जब भी ऐसा लेवल मिलता है। अगर यहाँ से भी हम चाहें तो इस लेवल का ब्रेकआउट मिले इस कैंडल का, तब भी हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा जल्दबाजी डिसीजन रहेगा। क्यों? क्योंकि ये रेंज है। जब तक ये रेंज ब्रेकडाउन नहीं हो जाता है तब तक हमें पुट साइड में कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। हमारी एनालिसिस है ऑलरेडी, हमने ऑलरेडी प्री मार्केट में एनालिसिस की है। अब हमें कॉल साइड में एंट्री करनी है। तो कॉल साइड में एंट्री करने के लिए आप देखोगे तो ये रेंज के अंदर यहाँ पर आप कैसे सोच सकते हो, यहाँ पर इस रेंज के अंदर ऑर्डर फिल हुए होंगे। अगर मार्केट को अप साइड में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देना होगा तो वहाँ पर बड़े जो प्लेयर है FII DII, उनके जब यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं तब जाके ऐसी रेंज डेवलप होती है। तो ऐसी रेंज डेवलप हुई है तो वो वापस एक बार आज मॉर्निंग में इंट्राडे ऑर्डर भी यहाँ पर प्लेस करेंगे, तब जाके यहाँ से अप साइड का मोमेंटम आएगा और वो मोमेंटम स्ट्रॉन्ग रहेगा। लेकिन वो यहाँ से 500 पॉइंट 600 पॉइंट भी मूव कर सकता है, लेकिन हम प्लान करेंगे यहाँ से हमारा 1:3 का एक क्लीन ट्रेड। तो क्लीन ट्रेड के लिए जैसे ये कैंडल बुलिश कैंडल डेवलप होती हुई दिख रही है, तो यहाँ पर हमें फिर भी इस कैंडल का क्लोज का वेट करना होगा। मैं साइड में दूसरी डिस्प्ले पर यहाँ पर एक काम करता हूँ, 24,700 है तो मैं 24,650 का एट द मनी का कॉल ओपन करके भी वॉच करता हूँ। ठीक है, मैंने दूसरी डिस्प्ले पर ओपन किया है। आप चाहो तो यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन मैं फिलहाल अभी थोड़ा वेट करूँगा कंफर्मेशन का, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो एक बुलिश कैंडल तो यहाँ पर है और यहाँ से 1:3 अगर हम प्लान करते हैं तो हमारा टारगेट अचीव हो सकता है। तो हम वेट करेंगे। मैं प्रीमियम को वॉच कर रहा हूँ, स्पीड के साथ प्रीमियम मूव हुआ है, तो मैं प्रीमियम को वापस इसी लेवल पे जो हमारा ट्रेड है वहीं पर एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। ऑलमोस्ट प्रीमियम जो है अभी मैं दूसरी डिस्प्ले पे देख रहा हूँ तो 5 से 10 पॉइंट मूव हो चुका है, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हम वेट करेंगे और एक वैलिड प्राइस एक्शन, क्योंकि यहाँ पर एंट्री सेटअप तो ऐसा कुछ है नहीं, हम एक कैंडल स्टिक पैटर्न देख रहे हैं, लेकिन एक रिट्रेसमेंट यहाँ पर होना चाहिए। रिट्रेसमेंट होता है तो मैं इसी प्राइस पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँगा और आपको दिखाऊंगा जब ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा तब। तो वेट करते हैं। हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ट्रेड अभी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मुझे ऐसी जगह पर एक पुल बैक चाहिए। आप देखोगे 2 स्ट्रॉन्ग कैंडल डेवलप हो चुकी है, तो यहाँ पर अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल है तो हमें मौका मिलेगा इसी प्राइस पे एंट्री लेने का। मैं उसका वेट कर रहा हूँ, तो हम वेट करेंगे। मैं साथ में कॉल और पुट के जो प्रीमियम है उसको भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। पुट साइड में तो कोई भी एंट्री सेटअप यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो पुट साइड में तो यहाँ पर हम प्लान नहीं कर सकते हैं। हम वेट करने वाले हैं। अभी यहाँ पर अगर एंट्री लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता है और मार्केट ऐसे लेवल को, ऐसी रेंज को बार बार टेस्ट कर सकता है। तो उस टेस्ट वापस जब यहाँ से रिट्रेसमेंट आएगा तो मैं ज़रूर इसमें एंट्री करने वाला हूँ और उस रिट्रेसमेंट का वेट करने वाला हूँ, या तो फिर 24,660 जो लेवल हमने मार्क किया है, जो ओपन प्राइस था, उसके ऊपर मैं प्लान करूँगा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पर पेशेंसली वेट करने वाले हैं। अभी 9:22 हुई है, तो हमें
कुछ नहीं, सिर्फ एक क्लियर ट्रेड चाहिए एंट्री सेटअप के साथ, तो उसका मैं वेट कर रहा हूँ। आप देखोगे कि ये लेटेस्ट कैंडल जो डेवलप हुई है इसके पहले वाली, वो कैंडल स्मॉल है पहली 2 कैंडल के कंपेयर में। तो जब ऐसे कैंडल स्मॉल होती है तो रिट्रेसमेंट आ सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो रेंज भी है नीचे हमने जो मार्क किए, उस रेंज के आसपास ही मैं ट्रेड को इनिशिएट करने वाला हूँ अगर मौका मिलता है तो, या फिर मैं इस लेवल का ब्रेकआउट अगर हो जाता है तो ब्रेकआउट पे ट्रेड इनिशिएट करूँगा। तो देखेंगे, हम वेट करेंगे। कॉल का जो प्रीमियम है वो रिट्रेस होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर मैं दूसरी डिस्प्ले पे उसको वॉच कर रहा हूँ, तो उसको वॉच करेंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं एंट्री लेता हूँ तो अननेसेसरी मेरा डायरेक्शन सही होने के बाद भी यहाँ पर क्या होगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा। तो मैं अननेसेसरी इसमें ट्रैप नहीं होना चाह रहा हूँ, तो मैं पेशेंसली वेट करूँगा। और इसी रेंज पे जो हमने एंट्री अभी, आप बोल सकते हो कि मिस हुई है, बिल्कुल, लेकिन हमें एंट्री का मौका मिल सकता है ऐसी जगह पर अगर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आना होगा तो। यहाँ से एक रिट्रेसमेंट शुरू हो चुका है, तो उस रिट्रेसमेंट को वेट करेंगे। अब इस रिट्रेसमेंट पे जो भी मुझे पॉजिटिव कैंडल दिखेगी उसके हाई के ब्रेकआउट पे मैं एंट्री प्लान करने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं 1:3 मिनिमम प्लान करूँगा। ठीक है, ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका है। अगर हमने एंट्री ले ली होती तो क्या होता, देखो उसी रेंज पे मार्केट पहुंच चुका है, लेकिन अभी भी पॉजिटिव कैंडल, एटलीस्ट सिंगल कैंडल पॉजिटिव क्लोज नहीं हुआ है। तो प्राइस एक्शन आप देखोगे वैसे तो क्या है, बेरिश प्राइस एक्शन बना है। ये वापस लोअर हाई डेवलप होने के बाद रिट्रेसमेंट आ रही है। फिर भी हमारा जो मल्टीपल टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालिसिस था, और जब तक इस रेंज का कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो जाता है तब तक हम पुट साइड में कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते ऐसी जगह पर। ठीक है, रिट्रेसमेंट हो चुका है, मुझे एटलीस्ट एक पॉजिटिव कैंडल चाहिए ताकि मैं यहाँ पर ट्रेड अपना जो है प्लान था उसके हिसाब से इनिशिएट कर पाऊँ। ये आपको लगेगा रिट्रेसमेंट आया है, लेकिन कॉल के साथ हमने एंट्री अगर करी होती तो अभी भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। मैं आपको बाद में उस चार्ट को भी आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखो उसी रेंज से एक पॉजिटिव कैंडल बनना स्टार्ट हुआ है, लेकिन फिर भी 30 सेकंड अभी भी पेंडिंग है, तो मैं वहाँ तक वेट करूँगा। वो कंप्लीट ये कैंडल कैसे क्लोज होती है उसका वेट करना है। अब बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे हो सकती है, वो कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसे हो सकती है कि यहाँ पर एक हैमर कैंडल डेवलप हो जाए या स्ट्रॉन्ग मारूबोजू कैंडल डेवलप हो जाए, तो उस सिंगल कैंडल के साथ मैं यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। और 1:3 का मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैं प्लान करूँगा स्पॉट के अंदर। प्रीमियम के अंदर ज़्यादा भी मिलता है कई बार, तो उसका वेट करेंगे। लेकिन ऐसी जगह पर मैं जितना एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ पर देखो ये कैंडल भी पॉजिटिव अभी भी क्लोज नहीं हुई है। ठीक है, स्पॉट के अंदर स्टॉप लॉस अगर हमने एंट्री लिया होता तो हिट हो चुका है, लेकिन प्रीमियम के अंदर अभी भी ये स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। और उसी रेंज के अंदर आप देखोगे तो मार्केट वापस उसी रेंज के अंदर पहुंच चुका है। तो यहाँ पर मुझे वेट करना है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो फ्रेश आज के इंट्राडे बायर और सेलर है वो क्या करेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ, वो सेल साइड में एंट्री कर चुके होंगे और वो सारे लोग ट्रैप हो सकते हैं। यहाँ से एक सिंगल पॉजिटिव कैंडल बनती है तो उसके ब्रेकआउट पे फिर मैं एंट्री करने वाला हूँ। देखो उसी रेंज पे मार्केट अभी मूव हो रहा है, 925 हो चुकी है। और ये कैंडल देखोगे तो बुलिश कैंडल बनने का ट्राई है, तो इस कैंडल के ब्रेकआउट पे यहाँ से मैं 1:3 इस रेंज के ऊपर मैं प्लान करने वाला हूँ। और मैं एट द मनी में स्लाइटली इन द मनी 24,650 या 24,600 में भी प्लान कर सकते हैं हम। तो देखते हैं। दूसरा जो कॉल का चार्ट है वो ओपन है दूसरी डिस्प्ले पे, इसके ब्रेकआउट पे मैं प्लान करूंगा तुरंत इसी कैंडल के ब्रेकआउट पे। जैसे इसका ब्रेकआउट मिलेगा मैं एंट्री प्लान करने वाला हूं। ठीक है, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट मिल चुका है, हमें थोड़ा वेट करना है हमें। बस इस रेंज का भी ब्रेकआउट मिल जाएगा और प्रीमियम के अंदर इस कैंडल का ब्रेकआउट का मैं जस्ट वेट कर रहा हूं। मैं ये बड़ी डिस्प्ले पे इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। ठीक है, इस एंट्री को हम मिस नहीं करेंगे किसी भी कंडीशन में। ठीक है, इसका ब्रेकआउट मिल चुका है और हमारी एंट्री हो चुकी है। अब मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। ये 24,800 का पुट में वॉच कर रहा था वो है, इसको हमारी एंट्री हुई है उसको ओपन कर लेते हैं।
24,650 का कॉल। देखो इसी के ब्रेकआउट पे मैंने एंट्री प्लान की है और स्टॉप लॉस भी प्लेस कर दिया है ऑलरेडी। अब आप देखोगे तो यहाँ पर 155 के आसपास हमारी एंट्री हुई है और पहले ट्रेड में भी अगर हमने एंट्री ली होती तो उसका भी स्टॉप लॉस अभी पर हिट नहीं हुआ है। अब यहाँ से मैं प्रीमियम के अंदर 30 पॉइंट प्लस, क्योंकि आप देखोगे 11 पॉइंट के आसपास हमारा स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पर मैं 30 पॉइंट नहीं, मैं ऑलमोस्ट 40 से 45 पॉइंट या 50 पॉइंट तक कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। मिनिमम 40 पॉइंट कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। उसके ऊपर जो भी हमें मिलता है वो प्राइस एक्शन के हिसाब से हम वॉच करेंगे और प्लान करेंगे। तो ठीक है, हमारा ट्रेड जो हमारा प्री मार्केट एनालिसिस था उसके हिसाब से इनिशिएट हो चुका है और 144 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस है, 155 पे हमारी एंट्री है। तो ठीक है, और उसी रेंज पे हमने एंट्री की है रिट्रेसमेंट के बाद। अब हम इसको क्लोजली वॉच करेंगे और देखते हैं इसमें हमारा टारगेट अचीव होता है कि नहीं। अगर हमारा टारगेट 40 पॉइंट का अचीव हो जाता है, उसके बाद अगर मार्केट 500 पॉइंट भी अपसाइड में मूव हो सकता है तो वो मेरा कंसर्न नहीं है। मैं ट्रेड प्लान करता हूँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से। अगर आपने मेरे मास्टर क्लास सीरीज़ देखी है, मास्टर क्लास सीरीज एपिसोड, चारों एपिसोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप वॉच करना। उसमें एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए या इक्विटी ट्रेडर भी अगर कोई है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा लर्निंग है। वो फ्री लर्निंग को आपको मिस नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, हम वॉच करेंगे यहाँ पर कैसे प्राइस एक्शन डेवलप होता है उसको। हमारा ट्रेड जो पोजीशन है वो फर्स्ट ट्रेड ही आप देखोगे तो 1000 आसपास प्रॉफिट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अब आप देखोगे 928 के आसपास हमें एंट्री मिली है, 926 के आसपास। इस लेवल का ब्रेकआउट मिल जाता है तब तक तो हमें वेट करना होगा इसमें, और ये लेवल का ब्रेकआउट अभी होने जा रहा है। ठीक है, हो चुका है और मोमेंटम भी है। तो यहाँ पर मैं जो 40 पॉइंट का टारगेट प्लान कर रहा हूँ वो डिपेंड करता है मोमेंटम के ऊपर। जैसे ये मोमेंटम के साथ कैंडल क्लोज हुई है और इसका भी फॉलोअप मिल जाते हैं अपसाइड में, तो फिर मैं बड़ा टारगेट प्लान कर सकता हूँ। 180 का लेवल भी क्रॉस हो जाता है तो मैं 140 या उससे भी ज़्यादा प्लान कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं प्राइस एक्शन को क्लोजली वॉच करूँगा। यहाँ पर एक प्राइस एक्शन मुझे दिख रही है, ट्रेंड लाइन बेस्ड जो रेजिस्टेंस होता है, देखो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस को अभी फ़िलहाल ट्रेल नहीं करने वाला हूँ, थोड़ा वेट करने के बाद, क्योंकि एक सही जगह पर हमने ट्रेड को इनिशिएट किया है। तो मैं उसको एक ही ट्रेड में अगर मुझे 40 पॉइंट यहाँ पर मिल जाते हैं तो फिर मुझे दूसरा ट्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं है पूरे दिन में। अब आप ये सोच सकते हो कि यहाँ से मान लो कि मार्केट रिवर्स हो जाता है तो आप सोचोगे कि आपने ये टारगेट बुक क्यों नहीं किया, या फिर हम टारगेट बुक कर लेते हैं 40 पॉइंट या 30 पॉइंट का, तो फिर आप ये सोचोगे कि मार्केट तो बहुत ज़्यादा बड़ा मूव हो चुका और आपने सिर्फ 30 पॉइंट या 40 पॉइंट का टारगेट लिया है। लेकिन वो आप सोच रहे हो, वो अभी क्या होगा, वो ट्रेड हमने जो प्लान किया था उसके हिसाब से हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, तो वहाँ पर हमें नहीं पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकता है, लेकिन हमने एक एनालिसिस किया, उसके हिसाब से ट्रेड प्लान किया। अब हमें जब टारगेट अचीव होता है या स्टॉप लॉस अचीव होता है वो हमें लेना है। यहाँ पर ट्रेंड लाइन देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन डेवलप हुई है मॉर्निंग में और उसका ब्रेकआउट करने की कोशिश किया है और अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं है। इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट मिल जाता है स्ट्रांगली मोमेंटम के साथ तो हमें 30 पॉइंट का टारगेट तो 1 गो में मिलने वाला है, तो उसका हम वेट करेंगे। अभी भी हमारा प्राइस एक्शन जो है वो इंटैक्ट है, तो हम प्राइस एक्शन के हिसाब से अभी भी स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर टारगेट मिलता है तो टारगेट बुक करेंगे और अपना डे क्लोज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मार्केट चाहे अप साइड में मोमेंटम हो जाए 500 पॉइंट या नीचे की साइड में मोमेंटम हो जाए, वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि हम 1:3 अगर इंट्राडे ट्रेड प्लान कर लेते हो आप सक्सेसफुली, वो भी आप देखोगे सिर्फ 2 लॉट के साथ प्लान किया है, 150 क्वांटिटी है सिर्फ, तो 150 क्वांटिटी में भी अगर 40 पॉइंट आप कैप्चर करते हो तो 6000 प्लस आपका प्रॉफिट हो सकता है। तो 6000 प्रॉफिट आप देखो कैपिटल कितना यूज हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 155 के हिसाब से 30,000 से भी कम कैपिटल से हमने ट्रेड इनिशिएट किया है इसको। तो हम वेट करेंगे और अपना फर्स्ट ट्रेड है उसको सक्सेसफुली अगर कंप्लीट हो जाता है तो उसको अचीव करने की कोशिश करने वाले हैं हमारी एनालिसिस के हिसाब से। तो यहाँ पर हमें पेशेंसली वेट करना होगा। अगर इस कैंडल में मुझे मोमेंटम दिख जाता है तो मैं 30 पॉइंट से ज़्यादा टारगेट लेने वाला हूँ यहाँ पर, 30 पॉइंट से और भी मैं 15 पॉइंट या 10 पॉइंट टारगेट इंक्रीज करने वाला हूँ यहाँ पर, जैसा हमारा प्लान था। तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने की कंडीशन दिख रही है प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो इसको हम वेट करेंगे और क्लोजली वॉच करने वाले हैं। स्टॉप लॉस को आप देखोगे तो मैंने अभी कोस्ट टू कोस्ट यहाँ पर प्लेस किया है ताकि अननेसेसरी
हमें बड़ा लॉस नहीं लेना पड़े इसमें। मैं स्टॉप लॉस को अभी भी ऐसी जगह पर पूरा स्टॉप लॉस भी अगर लेना पड़े तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टारगेट के काफ़ी करीब जब होते हो तब आपको फिर स्टॉप लॉस जो है उसको ट्रेल करना चाहिए। देखो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो वेट करेंगे। स्पॉट के अंदर ट्रेंड लाइन जो है उसको इस लेवल तक पहुंचेगा तो हमारा स्पॉट के अंदर 1:3 ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा, और स्पॉट के हिसाब से 1:3 में अचीव करने की कोशिश करने वाला हूं। तो अगर मोमेंटम स्ट्रांग होगा तो प्रीमियम के अंदर हमें उससे भी ज़्यादा टारगेट मिल सकता है, क्योंकि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था ऑलरेडी हमें, आप देखोगे तो 30 पॉइंट यहाँ पर मिल रहे हैं, लेकिन मोमेंटम देखा आपने बहुत स्ट्रांग है। और निफ्टी स्पॉट के अंदर वो लेवल अभी भी पेंडिंग है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ 30 पॉइंट लेके एग्जिट नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर मैं वेट करूँगा, क्योंकि यहाँ पर हमें लॉस नहीं हो सकता है अभी। तो यहाँ पर हम टारगेट को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 42 या 44 पॉइंट के आसपास यहाँ पर टारगेट को इंक्रीज करने जा रहा हूँ। 200 के लेवल के आसपास मैं टारगेट को यहाँ पर बुक करूँगा। अभी 187 प्राइस चल रही है और इसका भी फॉलोअप मिलता हुआ दिख रहा है, तो हम वेट करेंगे यहाँ पर। और स्टॉप लॉस को मैंने ट्रेल किया है 164 पे, तो इस ट्रेड में हमें अभी लॉस नहीं हो सकता है। और स्पॉट के अंदर देखोगे तो हमारा टारगेट ऑलमोस्ट अचीव होने वाला है, लेकिन जब ये इंपॉर्टेंट लेवल है इसलिए मैं इसका वेट कर रहा हूँ कि इसका ब्रेकआउट मिल जाता है तो हमें इजीली ये टारगेट जो है वो अचीव होता हुआ दिखेगा। 200 का लेवल जो प्रीमियम के अंदर ऐसे राउंड लेवल है, मैंने क्यों 200 पे सेट किया है टारगेट को ये भी मैं आपको बता दूं। प्रीमियम के अंदर भी जो राउंड लेवल होते हैं 100, 200, 300, ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और मार्केट अगर रिवर्स भी करना होता है तो ऐसे राउंड नंबर की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद रिवर्स होता है, लेकिन मुझे आज मार्केट रिवर्स होता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन डिसिप्लिन के साथ हमारा टारगेट आप देखोगे तो अचीव होता हुआ दिख रहा है। जस्ट मैं वेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 200 का लेवल यहाँ पर पेंडिंग है, तो मैं 200 के लेवल के आसपास टारगेट को बुक करने वाला हूँ। ठीक है, उस लेवल पे मैं स्टॉप लॉस हटा देता हूँ। यहाँ पर हमारा 40 पॉइंट प्लस टारगेट अचीव हो चुका है, तो यहाँ पर मैं देखोगे 6500 के आसपास प्रॉफिट दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं बुक करूँगा टारगेट को। ठीक है, हम थोड़ा वेट कर रहा हूँ मैं पेशेंसली कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अगर आ जाता है, ठीक है, तो उसका मैं वेट कर रहा हूँ। अगर ऐसा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ जाता है तो हमें बड़ा टारगेट भी मिल सकता है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ हमारा टारगेट अचीव हो चुका है, तो हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, टारगेट को बुक करना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर हम चाहे तो टारगेट को बुक कर सकते हैं। और आपने देखा कि ये टारगेट 45 पॉइंट के आसपास का टारगेट हमने अचीव कर लिया है। और ये कैसे हमने अचीव किया है, जो हमारा प्री मार्केट एनालिसिस किया था हमने मल्टी टाइम फ्रेम से, उसको देखते हुए स्मॉलर टाइम फ्रेम में रेंज को आइडेंटिफाई किया और स्पॉट के अंदर 1:3 प्लान था उसको कंप्लीट किया। अब स्पॉट के अंदर 1:3 था, लेकिन प्रीमियम के अंदर हमें काफ़ी अच्छा टारगेट मिला है। तो ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, लेकिन आपको एक लर्निंग मिली होगी यहाँ पर। इस लेवल को मैं हटा देता हूँ। क्या लर्निंग मिली होगी कि अगर आप स्ट्रॉन्ग एनालिसिस करते हो और उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करते हो तो आप इजीली मार्केट को रीड कर सकते हो। तो आपको सीखने की ज़रूरत है प्राइस एक्शन। तो ठीक है, इस लेवल का भी ब्रेकआउट हो चुका है, तो आज मुझे अभी प्राइस एक्शन देखते हुए ये लग रहा है कि मार्केट स्ट्रांगली अपसाइड में मूव कर सकता है। लेकिन हमारा जब भी काम कंप्लीट हो जाता है, हमने पहले यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करने का प्लान किया था, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हमें नहीं दिखी थी उस रेंज पे, और ट्रेड हमने यहाँ पर इस हैमर कैंडल पे हमने प्लान किया था और 1:3 प्लान किया था और उसका ब्रेकआउट भी मिल चुका है, तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल चुका है। आप देख रहे हो। तो ठीक है, हमारा ट्रेडिंग जो फर्स्ट ट्रेड था वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैं अभी ट्रेड को यहाँ पर वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। और अगर आपको लर्निंग मिल रही है, आपने देखा होगा अगर यहाँ से भी हमने पहले ट्रेड किया होता तब भी उसका भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। देखो, इसका स्टॉप लॉस अभी भी हिट नहीं हुआ है और हमने 45 पॉइंट समथिंग 45 से 46 पॉइंट का यहाँ पर ट्रेड हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आपको इस लर्निंग से कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है तो शेयर करना मेरे साथ, कमेंट में मुझे रिप्लाई करना कि आपको ये लर्निंग कैसी लग रही है और ये ट्रेड एग्जीक्यूशन कैसा दिख रहा है। यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छा दिख रहा है, तो मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश दिख रहा है मुझे, लेकिन हमारा काम कंप्लीट हो चुका है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें डेली कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड करके प्रॉफिट करना है। एक दिन में बड़ा मोमेंट लेने से, कैप्चर करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ठीक है, हम डे अभी क्लोज करेंगे। सिंगल ट्रेड में अपना काम कंप्लीट हो चुका है और हम मिलते हैं कल एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। तो आप चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो रेगुलर व्यूअर है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये लर्निंग कैसी लगी। मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज़ करके हमने जो एनालिसिस किया
वो कैसा लगा वो मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर करना आप। तो थैंक यू, मिलते हैं कल एक नए लर्निंग वीडियो के साथ।